तो हेडिंग देते हैं रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिपादन। रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिपादन, समझते हैं इसको। कहता है कि रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों का प्रहार सोने के पतले पत्थर पर किया तो उससे क्या क्या उत्पन्न हुआ। मतलब रदरफोर्ड साहब ने जब अल्फा कण को सोने के पतले पत्थर पर प्रहार करवाया तो उससे क्या क्या देखने को मिला। तो आइए इसको पहले लिख लेते हैं, लिखना ज़रूरी है, लिखिएगा तभी समझ में आएगा। इसमें आप लिखिए कि रदरफोर्ड ने जब अल्फा कणों मतलब हीलियम प्लस प्लस का प्रहार सोने के पतले पत्थर, जिसको सीट बोलते हैं, एयू फॉयल या एल्युमिनियम फॉयल, नहीं एयू फॉयल मतलब सोने का फॉयल पर कराया तो उन्होंने पाया कि क्या पाया। तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या करते हैं, इसमें बना लेते हैं पहले एक सर्कल, गोल ऐसा सर्कल बनाते हैं। ठीक है, मेरी ड्राइंग खराब है, अब देखिएगा। ये जो है इसमें ये पॉजिटिव हो गया, नाभिक जिसको बोलते हैं। अभी मैं फिगर बना रहा हूँ, फिर फिगर आपको समझाऊंगा कि क्या क्या काम हुआ फिगर के साथ। देखिए इसमें क्या क्या घटना हुआ। जब रदरफोर्ड साहब ने अल्फा कण को सोने के पतले पत्थर पर प्रहार करवाया तो इसमें पहला क्या हो गया, अधिकांश अल्फा कण पत्थर को सीधे पार कर जाते हैं। देखिए ये भी पत्थर को सीधे पार कर गया, ये भी पत्थर को सीधे पार कर गया, ये भी पत्थर को सीधे पार कर गया, ये भी पत्थर को सीधे पार गया। तो लिखेंगे अधिकांश अल्फा कण पत्थर को सीधे पार कर जाते हैं। ठीक है, अधिकांश अल्फा कण पत्थर को सीधे पार कर जाते हैं। और दूसरा नंबर में क्या हुआ कि कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं। जैसे कि ये देखिए, ये अल्फा कण ऐसे चला और यहाँ जाके मुड़ गया, ये अल्फा कण ऐसे चला यहाँ जाके मुड़ गया। तो क्या लिखेंगे दूसरा पॉइंट में, कुछ अल्फा कण अपने रास्ते से भटक जाते हैं, मतलब विचलित हो जाते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए क्या कहता है, बहुत ही कम अल्फा कण अपने ही रास्ते पर वापस लौट जाते हैं। देखिए इसमें सिर्फ एक ही अल्फा कण है जो वह अपने रास्ते से वापस आ गया, ऐसे गया और ऐसे वापस आ गया। तो लिखेंगे बहुत ही कम अल्फा कण अपने रास्ते पर क्या होते हैं, रिटर्न हो जाते हैं, मतलब वापस लौट जाते हैं,
समझ में आया? ये रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिपादन है। क्या है कि यह एक सोने का पतला पत्थर है, इस पर अल्फा कण का प्रहार कराया गया तो देखा कि कुछ मतलब कि अधिकांश मैक्सिमम जो अल्फा कण है वो क्या होते हैं, पत्थर को सीधे पार कर जाते हैं। ऐसे आया और ऐसे निकल गया, ऐसे आया ऐसे निकल गया, ऐसे आया निकल गया। और कुछ अल्फा कण क्या होते हैं, अपने रास्ते से विचलित हो जाते हैं। जैसे कोई रास्ता से भटक जाता है तो ऐसे आया और यहाँ से निकल गया, ऐसे आया यहाँ से निकल गया। और बहुत ही कम अल्फा कण क्या होता है, अपने रास्ते से वापस रिटर्न हो जाते हैं। ये था रदरफोर्ड का परमाणु प्रतिपादन। तो निष्कर्ष से क्या पता चलता है, तो लिखेंगे उपरोक्त परीक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु की संरचना के बारे में एक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहा जाता है। क्या कहते हैं, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। आइए आगे देखते हैं। संसाधन की कमी है इसलिए इस तरह का जुगाड़ करके आपको पढ़ाया जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे उपरोक्त परीक्षण के आधार पर रदरफोर्ड ने परमाणु के संरचना के बारे में एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसको क्या बोला जाता है, इसे ही रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, इसे ही क्या बोला जाता है, रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। देखिए अब निष्कर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे अब, निष्कर्ष, कंक्लूजन। ठीक है, निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, निष्कर्ष में लिखेंगे पहला, परमाणु का आकार कैसा होता है, तो परमाणु का आकार गोलाकार होता है। परमाणु का आकार गोलाकार होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, तो परमाणु का आकार गोलाकार होता है। दूसरा लिखेंगे, परमाणु में उपस्थित समस्त पॉजिटिव मतलब धन आवेशित कण अथवा संपूर्ण द्रव्यमान उसके मध्य भाग में अवस्थित होता है। मतलब समझे, मतलब ये हुआ कि परमाणु का शेप कैसा होगा, परमाणु का शेप गोलाकार होगा। और दूसरा बात बोल रहा है कि परमाणु में जो उपस्थित समस्त धनावेशित कण हैं वह कहाँ रहेगा, वह संपूर्ण द्रव्यमान उसके मध्य भाग में बीच में रहेगा। देखिए यहाँ पे बीच में है ना ये वाला चीज़, इसी के बारे में बताया गया है। ठीक है, जिसके नाभिक या केंद्रक कहते हैं, उसका नाम क्या हो जाएगा, जिसे क्या बोलेंगे, नाभिक या केंद्रक कहा जाता है। इंग्लिश में उसको बोलेंगे न्यूक्लियस, NUCLIUS। उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखिए निष्कर्ष में क्या लिखेंगे,
परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है, ब्लैंक होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? रिक्त होता है। चौथा लिखेंगे, नाभिक का आकार परमाणु की तुलना में नगण्य होता है। मतलब नाभिक का, दिख रहा है, नाभिक का आकार नाभिक का आकार परमाणु नाभिक का आकार जो होगा परमाणु की तुलना में नगण्य होता है। नगण्य